अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। आप किटन या कैट को लेकर आते हैं तो 3 मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपने पहले 2 हफ्ते तक उसकी कैसे केयर करनी है, कौन कौन से मसले मसाइल उसको आ सकते हैं। बाकी चीज़ें बहुत माइनर हैं, लेकिन 3 चीज़ों से आपको गुजरना पड़ सकता है। अगर किटन है तो किटन के अंदर कुछ और मामलात होंगे, अगर अडल्ट कैट है तो उसके अंदर कुछ और मामलात होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी किटन को लेकर आते हैं तो अगर किटन अपनी माँ से जुदा हुआ है तो उसको सेटलमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन किटन अडल्ट कैट से जल्दी सेटल हो जाते हैं। अगर अडल्ट कैट को लेकर आते हैं तो अडल्ट कैट अपने ओनर के साथ अटैच होती है, तो उसको हो सकता है सेटल होने में 1 से 2 हफ्ते लगें। लेकिन अडल्ट कैट में आपने ये ख्याल करना है कि बच्चों को उसके पास नहीं आने देना, क्योंकि हो सकता है वो अपने ओनर के साथ अटैच हो। अगर बच्चों के साथ वो खेलने की कोशिश करती है तो फिर खेल लें, अगर नहीं तो बिल्कुल पास नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि वो अटैक कर सकती है। दूसरा, सेपरेशन एंजाइटी अडल्ट कैट में होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वो समझ चुकी है, वो हर चीज़ों को समझती है। किटन में ऐसा नहीं है। किटन कुछ टाइम तक हो सकता है कि बिल्कुल एक साथ पड़े, एक अलग ही पड़े रहें, लेकिन सेपरेशन एंजाइटी ज़्यादातर बड़ी कैट्स में ही होती है। किटन को आप थोड़ा बहुत खिला खिलो के, उसको टॉयज़ वगैरह दे के उसके एरिया को, उसके माहौल को बेहतर कर सकते हैं और उसके जहन को बिल्कुल एक अलग मोड पे लेके जा सकते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है, किटन ईज़िली एडजस्ट हो जाते हैं। थर्ड, आपने फीडिंग मैनेजमेंट प्रॉपर रखनी है। अडल्ट कैट का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि अडल्ट कैट जो खा रही थी वो आप उसको कंटिन्यू करें। किटन में ज़्यादा इशू होता है, किटन में बाज़ औक़ात ज़्यादा देर तक खाना देना पड़ता है। और दूसरा, जिससे आप किटन ले रहे हैं तो उससे खाने पीने के बारे में ज़रूर मालूमात ले लीजिएगा कि उसे क्या दे रहे थे, कितने टाइम दे रहे थे और कितना दे रहे थे। तो उस हिसाब से आप उसको डाइट को मैनेज कर सकते हैं। बाकी जो माइनर चीज़ें हैं कि उसका लिटर रखना है, लिटर बॉक्स रखना है, टॉयज़ हैं, बाउल्स हैं, खाने पीने की बाकी चीज़ें, जितना आप एक्सपेंस कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी, सेटलमेंट, सेपरेशन एंजाइटी और फीडिंग मैनेजमेंट। ये आप अपने पेट से देखें, उसको मैनेज करें, इंशाल्लाह आपकी कैट और किटन बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।